हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जय श्री महाकाल। आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं वो रहेगा आईआईटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो हम लोग लगाएंगे और उनको डिटेल में लगाएंगे, समझेंगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोग के यूज हो रहे हैं और क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक बात देखें। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेडियस ऑफ गायरेशन का, रेडियस ऑफ गायरेशन का। कर्पूर गौरम करुणावतारम। देखो क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये कोई डिस्क है, डिस्क में इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया था m r²/2k। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक एक्सिस मानी, इतना ही मास m लिया और डिस्टेंस k पे रख दिया। तो k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। बस ये ध्यान रखना है कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m(k²) वही इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर रहे। तो यहां से k बराबर कितना आ जाएगा, r/√2। फिर से समझते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पे एज्यूम करते हैं हम लोग पूरे मास को एक पॉइंट मास की तरह, और हमें वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है जो इसका है। ठीक है, तो जो k की वैल्यू होती है, मतलब अगर हम जो मास इसका m है, अगर इतना ही मास को हम पॉइंट मास मान लें और k डिस्टेंस यानी कि r/√2 पर रखें, तो हमें वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फील होगा जो इसका है। ये कहने का मतलब है। तो क्वेश्चन करते हैं, पी वाई क्यू का क्वेश्चन है। पी वाई क्यू का है, देखते हैं 2020 में क्या कह रहा था ये। 2020 में जेई में आया क्वेश्चन है, जेई 2020 में आया क्वेश्चन है। चलो, इन्होंने क्या कहा, एक रॉड है, एक आप रॉड ले लो, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, इसको हम लोग सी माने ले रहे हैं, और सेंटर से l/4 डिस्टेंस पर, l/4 डिस्टेंस पर हमें इसके अराउंड रेडियस ऑफ गायरेशन बताना है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, के बताना है, रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होगी, अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस passing through l/4 distance from its center। ठीक है, and perpendicular to it, ये कर पाएंगे हम लोग, लिख लिया। ओके, ऑप्शन दे लो, ऑप्शन देख ले रहे हैं। ए बराबर 1/8 L, बी ऑप्शन 1/4 L, सी ऑप्शन √7/48 L, डी √3/8 L। सर आपको क्वेश्चन याद है का? हाँ मुझे याद है क्वेश्चन। ठीक है, तुम जैसे दिमाग वाली थोड़ी ना है, थोड़ा तो ज़्यादा रखते हैं। चलो कुछ नहीं, प्रैक्टिस से हो जाते हैं, परेशान ना हो, करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, चलो बताया जाए। तो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से निकालेंगे। तो देखो बेटा, हमें इसके अराउंड तो नहीं पता है, लेकिन इसके अराउंड तो पता है ना, आईसीएम तो पता रहता है ना। तो आईसीएम की वैल्यू कितनी है बेटा, जल्दी m(l²/12) के, यही वाली बात तो हम लोग पढ़े थे, याद करो। याद आ रहा है कुछ? चलो यही है, यही होता है। अब हमें आई निकालना है, तो आई बराबर क्या होता है, ICM प्लस MA²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी इसमें, ये दोनों पैरेलल है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? सही है, हो रही है रिकॉर्डिंग। ICM कितना हो जाएगा, ml²/12 प्लस m, ए की वैल्यू कितनी है, l/4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/16। बेटा सिंपल है, 48 आपका एलसीएम आ जाएगा, 12 4 4 ml² प्लस 3ml², तो ये हो जाएगा 7ml²/48। अब यही आई को हम किसके बराबर रख देते हैं, आई m(k²) को हमने क्या किया, इस पूरे मास को उठा के, और इसके एक एक्सिस ली हमने, इस पूरे मास को उठा के, जो मास m है, इसको हमने k डिस्टेंस पर रख दिया, such that the moment of inertia of that particle is equal to this rod. So from here, ओ सर इंग्लिश बोल रहे हैं आप तो।
अरे ऐसे ही बोल लेते हैं थोड़ा जलवे बिखेरने के लिए। जलवे हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। ये हो जाएगा। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 7l² बाई 48। तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा √7/48 इंटू एल। आ गया आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो यही 2020 में 2020 में आया क्वेश्चन है। सिंपल होते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। अभी हम लोग एडवांस के भी क्वेश्चन करेंगे। देखो यार इस चैनल का टारगेट पूरा एडवांस ही है। वो तो हम शुरू में पढ़ाते हैं ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ताकि आप एक भी इग्नोर ना करें। ओके, इतना राइट करो। लिख लिया? चल इसको मिटा दे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी दुआ हो तुम मुझे कुछ पल गुर्बत के फकीरम तेरी चाहत की। देखो 2019 में एक और रेडियस ऑफ गायरेशन पे आया हुआ क्वेश्चन है, वो हम लोग लिख रहे हैं। इन्होंने ये कहा है कि एक ये डिस्क है जिसकी रेडियस क्या है b के बराबर है, जिसकी रेडियस क्या है स्मॉल b के बराबर है, और एक ये होल है, इसकी जो रेडियस है वो a के बराबर है। और ये दे रखा है मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो मास पर यूनिट एरिया को सिग्मा बोलते हैं। ये दे रखा है सिग्मा नॉट बाई आर के बराबर, ठीक है। और आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर है। आर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर है। तो ओके, आपको क्या करना है के फाइंड करना है अबाउट इट्स एक्सिस। ये क्या है डिस्क है बेटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है अच्छे से। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर आंसर बताओ। आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर समझते हैं। ओके चलो करो। ओके इसके ऑप्शन लिखना चाहो तो लिख लो, जो ऑप्शन इसमें दे रखे थे। √a² + b² + ab डिवाइडेड बाई 2। b था a + b डिवाइडेड बाई 2। c था √a² + b² + ab डिवाइडेड बाई 3। c था a + b डिवाइडेड बाई 3। चलो करते हैं, स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो सबसे पहले, और साथ में इसका मास भी निकालना होगा। तो हम जानते हैं सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है dm/da = सिग्मा नॉट बटे आर। ये था ना इतना। अब चलो हम लोग बात करते हैं, यहाँ से dm = निकाल पाएंगे हम लोग। तो dm = कितना आ जाएगा सिग्मा नॉट बटे आर इंटू डी ए के। सिंपल सी बात है। ओके, इसको हम लोग डब्बे में बंद कर ले रहे हैं। अब देखो हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे आर डिस्टेंस आगे जाओ, इससे एक रिंग कट कर लो, एक रिंग कट कर लो और उसकी थिकनेस कुछ डी आर में ले लो। इसकी जो थिकनेस है ये वाली, ये डी आर ले लो। ओके, अगर हम लोग इस एलिमेंट का हम लोग एरिया बताएं तो डी बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2πr dr। ये वाली लेंथ इंटू थिकनेस, यही तो एरिया होता है ना, दो परपेंडिकुलर डायमेंशन का प्रोडक्ट, ही तो एरिया होता है ना। चलो तो यहाँ से डी ए आ गया। अगर हमें डीएम निकालना है तो डीएम बराबर क्या है सिग्मा नॉट बटे आर, और डी की जगह रख देंगे 2πr dr। आर से आर कट गया बेटा, तो यहाँ से सिग्मा नॉट 2π dr के बराबर। अगर हमें इसका m निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे dm। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा 2π सिग्मा नॉट dr। अब r क्या है सेंटर से डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे a से b ले लेंगे, तो इसका निकल के आ जाएगा a से b। देखो बेटा लिमिट कैसे ली जाती है, हमें सबसे पहले टारगेट पता होना चाहिए कि किस टारगेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो टारगेट हम लोगों का ये है, तो ये कहाँ से शुरू है सेंटर से a से सेंटर b तक, सॉरी सेंटर से b तक, सेंटर से a सेंटर से b, तो आपका ये निकल के आ जाएगा a से b, a से b। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 2π सिग्मा नॉट, और ये r हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक a से b, तो ये हो जाएगा 2π सिग्मा नॉट b माइनस a के बराबर।
ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो भैया, अब हम आई निकालेंगे तो रिंग का डी आई यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इसको कुछ हम स्टेप लिख देखे दे रहे हैं। ये पहला स्टेप हो जाएगा, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, ये तीसरा स्टेप हो जाएगा। अब चौथे स्टेप आते हैं, चौथे स्टेप में देखते हैं। ठीक है, चौथे स्टेप में कहाँ पे है? हाँ, डी आई। तो डी आई बराबर क्या है? डी एम इंटू आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। ठीक है, चलो भैया, अब देखो यहाँ पे डी एम क्या है? डी एम हम लोगों ने ये निकाला था, सिग्मा नॉट 2 पाई डी आर इंटू आर का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई सिग्मा नॉट आर की पावर 3 डी आर, सॉरी आर की पावर 2। चलो यहाँ से हम लोग आई निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर डी आर। तो ये आर की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अच्छा, लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे? आर की लिमिट कहाँ से है? ए से बी है, तो ये हो जाएगा आपका ए से बी। तो ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा नॉट, ये हो जाएगा बी की पावर 3 बटे 3 माइनस ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ये हो गया, आई निकल आया। चलो अब हम क्या करेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए जो ये आई निकला है, पांचवा पार्ट, आई को हम लोग रख देंगे एम के स्क्वायर के बराबर। आई की वैल्यू ये ले लेंगे 2 पाई सिग्मा नॉट बी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एट, इसको हम लोग क्या लेंगे? 3 बटे में बाहर ही ले लो। ई का सर आप गड़बड़ करे तो बार बार गड़बड़, अरे हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? चलो, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इक्वल टू एम। एम की वैल्यू ये रख दो बेटा, 2 पाई सिग्मा नॉट बी माइनस ए। तो 2 पाई सिग्मा नॉट से 2 पाई सिग्मा नॉट कैंसिल हो गया, तो बी एक ब्रैकेट में बी माइनस ए और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही फॉर्मूला तो होता है बबुआ। ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही तो होता है ना, बटे 3 इज इक्वल टू, ये तो एम के स्क्वायर कहाँ बच गया इधर है, तो बी माइनस ए इंटू के स्क्वायर। बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ से के बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 3। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। नोट कर लो, उम्मीद है समझ में आया होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, जेई के हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग लगवा रहे हैं। राइट कर लेते हैं यहाँ पे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। राइट हो गया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। चल एक क्वेश्चन है एडवांस का, एडवांस आईआईटी एडवांस का, आईआईटी एडवांस का एक क्वेश्चन है। ये 2015 में आया क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कर रहे हैं, 2 स्पेयर दे रखे हैं, एक स्पेयर ये है और दूसरा स्पेयर ये है। इसकी जो डेंसिटी है रो, वो आपको गिवन है के आर बाई कैपिटल आर। आर इन दोनों की रेडियस है, आर इन दोनों की रेडियस है। तो ये रो बराबर के आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई आर की पावर 5। ये आपको देखना है रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग बराबर चल रही है आर के, ठीक है। इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो। तो इन्होंने कहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी।
अब हम लोग बहुत सीरियस हो जाएंगे, एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब होता है सिंपल। सिंपल होते हैं लेकिन दिमाग वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको इनमें दिमाग लगाना होता है। एडवांस के लगभग सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हम लोगों को दिमाग लगाना होता है अलग लेवल का, ठीक है। मेंस मतलब कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है, इनमें ज़्यादा कठिन होते नहीं है। चल, आई ए और आई बी, और आपको गिवन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी अपॉन आई ए इज इक्वल टू एन बाई 10, एन बाई 10 के बराबर। तो आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड एन, ठीक है। ये इनकी डेंसिटी दे रखी है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए के लिए और फिर बी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उनको डिवाइड कर देंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। बड़ा ये आसान क्वेश्चन है। अच्छा, ये स्फीयर है, क्या है ये? सॉलिड स्फीयर। ये क्या है आपके? ए एंड बी आर सॉलिड स्फीयर। ए और बी क्या है आपके? सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। चल, पहले हम लोग ए के लिए कैलकुलेशन देखें। 4a ए के लिए कैलकुलेशन देखें तो हम क्या करेंगे, आर डिस्टेंस जाके हम लोग एक होलो स्फीयर काट लेंगे जिसकी थिकनेस क्या होगी? डी आर होगी। बेटा आपको पता है होलो स्फीयर ये है, अगर इसकी रेडियस आर है, अगर ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर, अगर ये होलो स्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बेटा? 2/3 एम आर स्क्वायर के बराबर। देखो आपको ये बातें याद रखनी होगी, ठीक है। बिना याद किए ये लोग हम लोग चल नहीं पाएंगे इन सब में। आपको ये वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी के आपको याद होनी चाहिए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी डेंसिटी लिखेंगे। ए के लिए डेंसिटी इक्वल टू रो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू के आर डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ से ये पहला स्टेप लिख ले रहे हैं, यहाँ से डी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी बी का मल्टीपल है के बटे आर इंटू आर। अब हमें डी बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया इंटू थिकनेस। एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई के डिवाइडेड बाई आर इंटू आर की पावर 3 डी आर। ये डी एम निकल आया। अब हम लोग डी आई निकालेंगे दूसरे स्टेप में। तो डी आई बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/3 डी एम की वैल्यू रख दो, 4 पाई के डिवाइडेड बाई आर, आर की पावर 3 डी आर, ये डी एम की वैल्यू होगी, इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ये 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 8/3 पाई के डिवाइडेड बाई आर, आर की पावर 5 डी आर। चेक करते हैं, 2/3, 2 इंटू 4 8 पाई के आर की पावर 2 3 5, ठीक है, सिंपल है। चलो भैया अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो, 8/3 पाई के डिवाइडेड बाई आर, और ये हो जाएगा आपका आर की पावर 5 डी आर। अब आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से 0 से आर, कैपिटल आर, तो 0 से कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा आपका 8/3 पाई के डिवाइडेड बाई आर, और ये हो जाएगा आपका आर की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6। कहाँ से कहाँ तक? 0 से आर। तो ये हो जाएगा 8/3 पाई के डिवाइडेड बाई आर, और 1/6 बाहर ले लो, इंटू आर की पावर ही हो जाएगा 6, 0 रखेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, एडवांस का क्वेश्चन बता रहे हैं तो थोड़ा तो ये मान के चलेंगे कि आपको हल्की फुल्की कैलकुलेशन आती है। ओके, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 पाई के, एक आर से एक आर कट जाएगा, आर की पावर 5 और डिवाइडेड बाई 18। ओके, अब ऐसे हम लोग सिमिलर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये तो आपका आई ए आ गया, अब हमें आई बी बताना है। तो देखो बी की क्या है डेंसिटी? के आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर की पावर 5। तो चलो भैया यहीं से निकालते हैं हम लोग। डी एम तो यही रहेगा क्योंकि स्फीयर ही है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो डी आई ए बी बराबर 2/3 डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो हो जाएगा 2/3। ओके ओके, डी एम हम लोगों को निकालना होगा। चलो, तो यहाँ से डी एम बी के लिए 4b, बी के लिए देखेंगे
DM अपॉन DB इज इक्वल टू K बटे R की पावर 5 इंटू R की पावर 5। सिंपल है। चलो तो यहाँ से DM बराबर कितना हो जाएगा, K बटे R की पावर 5 और ये हो जाएगा R की पावर 5 और DB बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 पाई R स्क्वायर DR। ठीक है, इसको मिटा देना। चलो तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई K डिवाइडेड बाई R की पावर 5, 5 2 7, तो R की पावर 7 DR। एक बार चेक करते हैं डी के सही है। चलो ये पूरा यहाँ तक सही है। अब DM की वैल्यू रखते हैं, देख लो नहीं तो पता नहीं कता पड़ेगा, गलत हो जाए। K अपॉन R की पावर 5, R की पावर 4 पाई R स्क्वायर DR, 4 पाई K R की पावर 5 7। ठीक है, DM की जगह ये रख देंगे 4 पाई K डिवाइडेड बाई R की पावर 5 R की पावर 7 DR R स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 2/3 4 पाई K डिवाइडेड बाई R की पावर 5, ये हो जाएगा R की पावर 7 2 9 9 DR। अब चौथा स्टेप IB निकालेंगे, तो IB बराबर इंटीग्रेशन 2/3, अजी ये हो जाएगा 8 पाई K डिवाइडेड बाई 3 R की पावर 5 R की पावर 9 DR। जीरो से कैपिटल R रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जीरो से कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 पाई K बटे 3 R की पावर 5, ये हो जाएगा R की पावर 10 डिवाइडेड बाई 10, कहाँ से कहाँ तक, 0 से R। चलो तो ये हो जाएगा 8 पाई K डिवाइडेड बाई 3 R की पावर 5, अच्छा 10 बाहर आ जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा R की पावर 10, R की पावर 5 से ही कैंसिल हो जाएगा। 8 पाई K डिवाइडेड बाई 30 और R की पावर 5। चल अब पांचवा स्टेप लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, IB बटे IA। IB कितना है 8 पाई K R की पावर 5 डिवाइडेड बाई 30, IA यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना 8 पाई K R की पावर 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा। 8 पाई K R की पावर 5 कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल कर दो। देखो हमें n/10 के फॉर्म में लाना है, तो 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 10। तो देखो n की वैल्यू यही n/10 के बराबर दे रखा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 के बराबर। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है एडवांस का। अरे यार कैलकुलेशन थोड़ी ना है, तुम तो सोच के देखो भाई, DM अपॉन DB निकालना है, बस वही तो सेम प्रोसेस है ना, कितना सिंपल है। चलो इतना राइट कर लो। राइट हो गया सर, हम तो स्क्रीनशॉट लेंगे, हम लाइट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे नहीं, कौन लिखे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, मुझे कुछ पल दे गुरुवत के, फकीरम तेरी चाहत के, रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल तो राहत के, चाहत पे। हुजरे, हुजरे जानते हो, हुजरे का मतलब होता है जहाँ पे उपासना की जाती है, ऐसा कमरा जहाँ पे उपासना की जाती है। मेरे हुजरे में नहीं, कहीं और लाकर रख दो, ध्यान से सुनना, मेरे हुजरे में नहीं कहीं और लाकर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं कहीं और लाकर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पर रख दो। अब कहाँ ढूंढोगे मेरे कातिल, कहाँ ढूंढोगे मेरे कातिल, आप तो मेरे कत्ल का इल्जाम मुझी पे रख दो। ये राहत इंदौरी दी की है। चलो ओके, अब हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। एडिशन
एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मुझे कुछ पल दे गुर्बत के, फकीरों तेरी चाहत के रहे बेचैन। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी बॉडी होंगी जितनी भी बॉडी होंगी उन सभी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कॉमन एक्सिस के थ्रू फाइंड करेंगे, फिर जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। देखो एक्चुअली ऐसे, जैसे मान लो एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, हमें इस एक्सिस के अलॉन्ग बताना है। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये मान लो कॉमन एक्सिस है, तो हम इसका इसके अराउंड निकालेंगे, फिर इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, फिर हम इसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलॉन्ग निकल आएगा। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो एक बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे कुछ पल दे गुर्बत के, फकीरों तेरी चाहत के। चलो, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का ये तरीका है, तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसा काम है, दिल के 100 टुकड़े हैं। देखो ये रॉड 4 है, पहली रॉड, दूसरी रॉड, तीसरी रॉड और ये चौथी रॉड, 4 रॉड है। ठीक है, चारों को एक टेबल पे रखा है स्क्वायर बना के, ये स्क्वायर है। ठीक है, 4 रॉड्स 4 रॉड्स हैं, ईच मास m एंड लेंथ l। सभी चारों रॉड का मास m है और चारों की रॉड की लेंथ l है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये वाली एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के थ्रू हमें I1 बताना है, I1 कितना होगा, और फिर हम लोग ये वाली एक्सिस लेंगे जो इसके परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। पहले जो I1 है, फाइंड I1 और जो एक्सिस है, एक्सिस वो लाई कर रही है, लाई इन प्लेन ऑफ स्क्वायर, और जहां पे ये 4 रॉड हैं, 4 रॉड इच मास मेक्स स्क्वायर एंड प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल, और टेबल पे मान लो हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे कुछ पल, चलो भैया ओके स्टार्ट किया जाए ना। देखो I1 हमें फाइंड करना है, उसके बाद हमें ये इस एक्सिस के थ्रू I2 फाइंड करना है। तो एक बात देखो बेटा, बड़े ध्यान से समझो, कितनी रॉड है, 4, 1 2 3 4। इस वाली रॉड के थ्रू ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, इसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, mL²/12 के ना, यही तो होता था। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, I बराबर, अगर हमें सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो I बराबर ma²। ठीक है, ma² के बराबर। हाँ चलो, अब देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे 4 रॉड है, 1 2 3 4, तो ये तो परपेंडिकुलर, इसके 2 के लिए और 4 के लिए, ये वाली एक्सिस तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाली एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम I2 और I4 निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अगर मान लो I1 अगर हम लोग निकालें तो देखो I1 क्या होगा, I2 और I4 का
ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 और ऐसे कितने हैं 2 हैं तो इंटू 2 कर दिया। अब देखो इसके इसके अलॉन्ग देखो, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलॉन्ग तो ये जीरो ही होगा और ये वाली क्या होगी जीरो ही होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों को क्या होगा जीरो होगा। अब इनको हम लोग क्या करेंगे L/2 पर शिफ्ट करवा देंगे। ये L/2 है और ये भी तो L/2 है, L/2 पर दोनों को शिफ्ट करा देंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा 0 प्लस m L/2 का होल स्क्वायर और ऐसे कितने हैं 2 हैं। सिंपल सी बात है। देखो समझो, बड़े ध्यान समझो। इस वाली एक्सिस के थ्रू 0 होगा इसी करवट का। अब फिर हमने क्या किया L/2 इसको शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट करेंगे तो ICM तो 0 है और m L/2 का स्क्वायर और ऐसे कितने हैं 2 हैं, एक इस साइड का और एक इस साइड का। तब लोग I1 निकाल पाएंगे तो कितना हो जाएगा ये m L स्क्वायर बाई 2 से ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा m L स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 2 2 4 तो ये हो जाएगा m L स्क्वायर बाई 6 और प्लस m L स्क्वायर बाई 2। सही कर रहे हैं ना 6 तो ये हो जाएगा 6 बन जाए m L स्क्वायर प्लस 2 3 3 m L स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 4 m L स्क्वायर बाई 6 2 2 4। चलो हाँ सही 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 सही। चलो सिंपल सी बात है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं उस बात की जिस बात के लिए हम लोग बड़े बेचैन हैं। किस बात के लिए हम लोग बेचैन हैं I2 निकालने के लिए बेचैन है। I2 निकालेंगे दूसरा। अब देखो बड़े ध्यान से, अगर हम लोग ये वाली एक्सिस लें तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाली एक्सिस लें ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाली एक्सिस लें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी एक्सिस लें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये सारी की एक्सिस अगर हम पैरेलल शिफ्ट कर दें यहाँ पे सभी की सभी यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो क्या होगा इस एक्सिस के थ्रू निकल जाएगा। देखो बेटा, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी क्या होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए। चलो भैया, तो एक के थ्रू निकालेंगे हम लोग। अगर I2 निकालना है तो एक के थ्रू क्या हो जाएगा m L स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा और प्लस इसको शिफ्ट कर देंगे हम लोग कितना L/2 पर तो m L/2 का होल स्क्वायर और ऐसे कितने हैं 4 हैं तो ये हो जाएगा आपका m L स्क्वायर बाई 12 प्लस m L स्क्वायर बाई 4 और ऐसे कितने हैं 4 है बेटा ना। तो ये हो जाएगा 12 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा m L स्क्वायर प्लस 3 4 3 12 3 m L स्क्वायर इंटू 4। चलो 4 3 12 तो ये हो जाएगा आपका 4/3 m L स्क्वायर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना। राइट कर लो। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू तरीका है, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है। मुस्कुराने की वजह तू हो, दिल लगाने की वजह तुम हो। चलो अब एक JEE 2019 में आया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। JEE 2019 में आया क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने ये कहा है कि एक डिस्क है, ये डिस्क है, क्या है ये डिस्क है। आई एम ए डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को डांसर, ये डिस्क है ठीक है। और इसका जो सिग्मा तुम्हें दे रखा है ना वो दे रखा है कि r² के बराबर ठीक है। ओके, तो जहाँ पे r क्या है, r है डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, चलो डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर के बराबर है ठीक है। चलो भैया, अब यहाँ पे हमें क्या करना है फाइंड आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड आई। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। अब इसके आंसर देख लो। ए ऑप्शन में बी ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, ए ऑप्शन में दे रखा है m r² बाई 2 b
एम आर स्क्वायर बाई 6 सी 2/3 एम आर स्क्वायर सी डी डी एम आर स्क्वायर बाई 3 के बराबर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा क्या है? मास पर यूनिट एरिया। ये क्या है? मास पर यूनिट एरिया। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है ये। 2000 मतलब बेहतरीन का मतलब चलो ठीक है भाई, हाँ है, ऐसा नहीं है वो ताबड़तोड़ है। इधर थोड़े दवाई खा लें। चलो भैया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ये मिलेगी किससे बनी है? आर डिस्टेंस जाके हम लोग एक रिंग कट कर लेंगे जिसकी थिकनेस क्या होगी? डी आर होगी। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? पहला स्टेप, सिग्मा इज इक्वल टू होता है डी एम बाई डी ए। कितना हो जाएगा? के आर स्क्वायर के बराबर। सिंपल है। देखो बेटा सिंपल चल रहे हैं इसलिए ज़्यादा जोर दे नहीं रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है बड़ी भारी फिजिक्स चल रही हो, नॉर्मली चल रहा सब कुछ। चलो, तो यहाँ से डी एम निकल के आ जाएगा के आर स्क्वायर डी ए, के आर स्क्वायर डी ए। ठीक है, अब डी ए निकालेंगे हम लोग। एलिमेंट क्या माने थे यहाँ पे? रिंग माने थे। रिंग को डी ए निकालेंगे तो के आर स्क्वायर और डी को करेंगे तो 2 पाई आर इंटू डी आर, ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई के, ये हो जाएगा आर की पावर 3 डी आर। ओके, अब दूसरा डी आई निकालेंगे। तो रिंग का डी आई क्या होता है? डी एम इंटू आर स्क्वायर। डी एम कितना है? 2 पाई के आर की पावर 3 डी आर इंटू आर स्क्वायर। सही लिखे हैं? हाँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई के आर की पावर 5 डी आर। देख लो कहीं गलती तो नहीं है, के आर स्क्वायर ही गिवन था, कोई गलती तो नहीं है। चल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 पाई के आर की पावर 5 डी आर। आर क्या है? सेंटर से डिस्टेंस। अगर हम सेंटर को 0 से कैपिटल आर तक ले लें, रेडियस तक, तो हमें टोटल मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगा 2 पाई के आर की पावर 5 को लिख सकते हैं आर की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, कहाँ से कहाँ तक? 0 से आर। तो 2 3 है पाई के बाई 3 और ये हो जाएगा आर की पावर 6। ठीक है, आंसर मैच करो। ये लो, ये क्या हो गया? इसमें एम तो है ही नहीं कहीं, इसमें एम आ रहा है। और सही तो निकाले हैं तो लो, गलत हो गया पूरा, इतनी मेहनत की हम लोग। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो डी आई निकला है के फॉर्म में। के को हटा देंगे हम लोग यहाँ से, एम निकाले ले रहे हैं, टोटल मास निकाले ले रहे हैं। तो एम बराबर क्या होगा? के की वैल्यू निकाल लेंगे एम के फॉर्म में। तीसरा, हमें डी एम बराबर दे रखा है, डी एम बराबर के आर स्क्वायर। यहाँ से उठा लो, कहीं से भी उठा लो। 2 पाई के आर की पावर 3 डी आर। तो डी एम बराबर 2 पाई के आर की पावर 3, इसको इंटीग्रेट कर दो तो टोटल मास मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? 0 से आर, आर की पावर 3 डी आर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई के आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, कहाँ से कहाँ तक? 0 से आर। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई के, 2 से ये कैंसिल कर दो, पाई के डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा आर की पावर 4। सिंपल है। ओके ओके, तो पाई के यहाँ से हटा दो तो ये m बराबर निकल आया। तो पाई के बराबर 2m डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। चौथा स्टेप, यहाँ से आ जाओ। तो i बराबर कितना हो जाएगा? पाई के की जगह हम लोग रखे दे रहे हैं 2m बाई आर की पावर 4 और आर की पावर 6 डिवाइडेड बाई 3 जो के थे। तो आर की पावर ये हो जाएगा आर की पावर 2। ओ तेरी, ऐसा छुपा था आंसर। 2m आर स्क्वायर बाई 3। किसकी शक्ल मिल रही है? सी से इसकी शक्ल मिल रही है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। राइट कर लो। मुझे कुछ पल ते गुर्बत के हंसी रंग तेरी चाहत के। ओके, चलो
अब देखो एक 2019 में क्वेश्चन एक और है, वो वाला देख ले रहे हैं, ग्राफ से रिलेटेड है। मुझे कुछ पल कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बिलेन्द्रहारम। चल देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें प्लॉट करना है, प्लॉट आई एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ, ठीक है, फोर सॉलिड स्फीयर where axis is x distance from its center, इसके सेंटर से x डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मान लो ये आपको एक सॉलिड स्फीयर दे रखा है ना, फ्रॉम इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू डायमीटर। सर ये कैसा गोला बना दिए, तो उसको तो लकवा मार गया ना, कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे अपन लोग, टेढ़े मेढ़े गोले बनाएंगे तो। चलो भैया अब ये सीधा है, चलो ये इसकी डायमीटर हो गई है, इसके पैरेलल जाएंगे यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो हमें प्लॉट करना है। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे थे, पहला ऑप्शन था मुझे कुछ पल दिकुर्बत के फकीरम तेरी चाहत के, आई एक्स वर्सेस एक्स, सी। अब ये आई एक्स वर्सेस एक्स, इसका ग्राफ ये सी कैसे भी मान लो डी, इस तरीके से। देखो बिल्कुल रद्दी सा क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही लगा देंगे, हंसते खेलते कुरकुरे खाते हुए लगा देंगे क्वेश्चन को। हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, आई सी एम प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो भैया आई सी एम तो कुछ होगा, जीरो तो होगा नहीं, है जीरो तो होगा नहीं, तो जब डिस्टेंस जीरो है तो आई सी एम जीरो तो होगा नहीं, तो भैया ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ की कहानी खत्म है। और यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, तो बचता है आपका बी ऑप्शन, ठीक है, नोट कर लो यहाँ। मुझे कुछ पल क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, जो कि मतलब हो सकता है आईआईटी में पूछा जा सके, वैसे क्वेश्चन तो अभी तक आए नहीं है। इन्होंने ये कहा कोई एक रिजिड बॉडी है, एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी को हमने क्या कर दिया, हिंज कर दिया, HINGED, हिंज अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के थ्रू हमने क्या कर दिया, इसको हिंज कर दिया। तो उसके हिंज करने पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो गिवन है 2x² माइनस 2x² माइनस 12x प्लस 27, इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। ये कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2x² माइनस 12x प्लस 27, इस हिसाब से ये वेरी कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको बताना है फाइंड x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्सेस डिस्टेंस रिलेशन में गिवन है, लेकिन हमें सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट पूछा गया है, तो ये तो बड़ी मतलब गजब बात है, एक नए तरीके का क्वेश्चन आपका बनता है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना है कि जो अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है, अबाउट सेंटर ऑफ मास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, मोई होता है, ये क्या होता है, एज मिनिमम। क्या होता है, ये मिनिमम होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, मिनिमम होता है। तुम सोच के देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये रेजिस्टेंस फील होता है जब हम लोग किसी चीज़ को घुमाते हैं या रोकने की कोशिश करते हैं घूमते हुए को, तो रेजिस्टेंस फील होता है। अब थोड़ा सोच के देखो, जो सेंटर ऑफ मास है, अगर हम उसके अराउंड चीज़ों को घुमाएंगे तो रियल में, सही बता रहे हैं,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या मिनिमम नहीं होगा? सोच लो भाई, I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर ना, कुछ भी देख लो भाई, I इक्वल टू आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर। तुम थोड़ा सोच के देखो, अगर कहीं और ले जाएंगे सी एम की वजह से, कहीं और ले जाएंगे तो आई आपका ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो आई मिनिमम होता है सेंटर ऑफ मास के थ्रू, ठीक है। चलो, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी आई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा ये 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। सिंपल सी बात है। ओके, राइट कर लो। ओके, देखो हम लोगों ने यहाँ पे मतलब कई क्वेश्चन है जो बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने किए हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, देखो आपको एक फॉर्मूले वाली कॉपी बनानी है। फॉर्मूले वाली कॉपी बहुत ज़रूरी है, नोट्स को प्रॉपर बनाते जाओ। और ये जो अपनी चैनल है, सच में एडवांस का ही कंटेंट मिलेगा और फुल डिटेल में मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी लेक्चर आपका 5-6 लेक्चर में ख़त्म हो जाए, कोई भी टॉपिक आपका 5-6 लेक्चर, बकायदा फुल डिटेल में चलेगा। ओके, थैंक यू। आपके फ्यूचर के लिए मैं बेस्ट विशेष करता हूँ, भगवान करे आपका फ्यूचर उज्जवल हो। थैंक यू। जय श्री महाकाल।